मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न की पर्दों निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए आप जहाँ हैं, जिस चीज़ को आप लक्ष्य बनाए हैं, उस पर लगातार मेहनत कीजिए और अपने हार से, अपनी नाकामियों से सीखने का प्रयास कीजिए कि भौतिक युग में कोई भी जो प्रबल पैसे वाले लोग हैं उस साधारण व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश होने देना नहीं चाहते। हमारे पूर्वजों ने एक जगह 4 बीघा जमीन मुसहरों को डोनेट कर दिया, दान दे दिया भूदान आंदोलन में, और उसमें आज भी जो मुसहर मेरे ज़मीन में है उसको 10 कट्ठा शेयर है। लेकिन मेरे परिवार को अगर डिवाइड कर दीजिए तो सबको 10 कट्ठा शेयर आएगा कि नहीं आएगा। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम डॉक्टर उमाशंकर तिवारी हुआ। उमाशंकर जी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और 1 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। पूरी कहानी, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष की अधूरी दास्तां जो हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, इसका उद्देश्य है कि आपके अनुभव से आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन प्राप्त हो। हम धीरे धीरे प्रश्नों को पूछते जाएंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही? मेरा शैक्षणिक योग्यता ISC के बाद मैं BHMS में एडमिशन लिया, वो अधूरा रह गया। फिर मैं BAMS किया, इसके बाद मैंने DNYS किया, मैंने मेडिकल के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, BAMS में। सामाजिक जीवन में और राजनैतिक जीवन में आप जब प्रवेश किए, आपका उम्र क्या था, कब प्रवेश किए? मैं 1995 के आसपास में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। किसी दल के साथ जुड़े? बिल्कुल, पहले हम दिल्ली रहते थे जी। दिल्ली में हम लोग एक बिहार जागरण मंच संगठन बनाए और उस समय जब हम लोग संगठन के लिए सक्रिय काम कर रहे थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे जी। उसके बाद हम लोग मंच के लिए लगातार काम करते रहे। शीला दीक्षित जी भी रही। फर्स्ट मैं 2004 के आसपास कांग्रेस में ज्वाइन किया। दिल्ली से ही या आपने बिहार से? बिहार कांग्रेस में मैं एक सेल का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, डेलीगेट रहा रामजतन बाबू के टीम में जी। 2008 में अनिल शर्मा जब अध्यक्ष बने कांग्रेस के जी, तो हमने उनका ज़बरदस्त विरोध किया, इसलिए कि बहुत लोग लाइन में थे। सबसे पहला निलंबन मेरा हुआ प्रदेश कांग्रेस से। उसके बाद मैंने एक अखिल भारतीय गरीब भुंजार ब्राह्मण महासभा का गठन किया। अब फर्स्ट कार्यक्रम रविंद्र भवन पटना में 15 जनवरी 2008 को मैंने आयोजक, आप थे उसके? आयोजक में जी बुलाया, गरीब भुंजार ब्राह्मण महासभा। अच्छा, कार्यक्रम से मुझे सीख मिली। आज के भौतिक युग में कोई भी जो प्रबल पैसे वाले लोग हैं उस साधारण व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश होने देना नहीं चाहते जी। लेकिन मैं उस संगठन के माध्यम से लगभग बिहार के मैक्सिमम लोगों से मिलने का प्रयास किया। जो भी मेरे पास अपना क्षमता था, मैं राजीव नगर में प्रैक्टिस करता था और प्रदेश कांग्रेस के राजनीति से जुड़ा हुआ था जी। लोगों का ये हुआ कि भाई गरीब और भुंजार ये दोनों बात कहाँ से? सब लोगों ने हम पर इस पर तंज कसना शुरू किया। मैंने कहा कि जो 5% लोग दिख रहे हैं अमीर, वो अरबपति खरबपति भुंजारों के नेता हो सकते हैं, लेकिन 95% गरीबों को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और आज समाज में लगभग 95% इस जाति के लोग गरीब हैं या हो गए हैं। जैसे मैं खुद, हमारे पूर्वजों ने एक जगह 4 बीघा जमीन मुसहरों को डोनेट कर दिया, दान दे दिया भूदान आंदोलन में, और उसमें आज भी जो मुसहर मेरे ज़मीन में है उसको 10 कट्ठा शेयर है। लेकिन मेरे परिवार को अगर डिवाइड कर दीजिए तो सबको 10 कट्ठा शेयर आएगा कि नहीं आएगा, ये कहना मुश्किल है आज के डेट में। इसलिए
कि ज़मीन सेल हुआ, परिवार डिवाइड हुआ, बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ गई। ये स्थिति आ गई है। फिर भी लोग कहते हैं कि भुंजार गरीब। संगठन अभी आपका कार्य में है या नहीं? काज में नॉर्मल है नहीं है ऐसा नहीं है मैं उस पर काम करता। चुनाव आप कब लड़े? पहला चुनाव मैं 2014 में लड़ा। कौन सा चुनाव? विधानसभा? लोकसभा। मोदी जी का लहर चल रहा जब मोदी जी का आप चुनाव लड़े जो लोकसभा? मोदी जी का लहर था और महाराजगंज क्षेत्र में जदयू से प्रत्याशी धूमल बाबू थे जी, राजद से प्रभुनाथ बाबू थे जी, और बीजेपी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल थे जी, और एक पाठक जी थे रिटायर्ड जज। 10 कैंडिडेट था उस समय जी। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। बहुत लोगों का ये बात आया कि भाई आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जीतिएगा हारिएगा। हमारे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन मुझे था कि भाई हम जो पब्लिक में घूमे हैं, जो भला बुरा मैंने किया है, उसका रिजल्ट मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। पहला चुनाव आप लड़े और पहला ही चुनाव लोकसभा लड़ गए। लोकसभा और विधानसभा और पंचायत चुनाव से मतलब नहीं है जी, सदन में पहुंचना मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है जी। मैं आज भी समाज के लिए काम करता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा करता रहूंगा। जी। मेरी ये सपना जरूर है कि मैं देश के महापंचायत में एक बार जाऊं जी। और जनता न चाहा तो जाऊंगा। कब जाऊंगा ये मुझे पता नहीं है। दूसरा चुनाव कब लड़े आप? दूसरा 15 में लड़े विधानसभा। कहाँ से लड़े? गोरियाकोठी से। गोरियाकोठी जी। उसके बाद अगला और कोई चुनाव लड़े हैं? 20 में लड़े हैं महाराजगंज। काहे गोरियाकोठी महाराजगंज दोनों बदल दिए? महाराजगंज बदल नहीं दिए। हमने देखा कि महाराजगंज में 20 में 11 को भुंजार प्रत्याशी है। जिस जाति में बाईकास्ट भुंजार हूँ, भुंजार जाति से आता हूँ, तो 11 को सब सबल लोग हैं जो दिन रात अपने आप को इसके नेता मानते हैं। तो इन लोगों के साथ मैं कहीं हूँ कि नहीं हूँ। मुझे वोट 2 गो 4 गो 5 गो मेरा क्षेत्र नहीं है, वहाँ मेरा अपना भी खुद का वोट नहीं था, लेकिन मुझे कुछ भी वोट कोई देता है या नहीं देता है, मैं जानता था कि मैं जीतूंगा नहीं। 20 में आप चुनाव लड़े महाराजगंज से, उसके बाद आपकी राजनीति सक्रियता क्या है? मैं 20 में चुनाव लड़ने के बाद पटना आया जी। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। कांग्रेस में रहे? कांग्रेस में थे 2008 उसके तक। बाद अब भाजपा में आ गए? भाजपा में आया। क्या दायित्व है भाजपा में आपका? भाजपा में मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य था जी। इस अभी जो नई कमेटी बनी है, हाँ पिछली कमेटी में, अभी मैं इसमें अपना कोई आवेदन वगैरह नहीं दिया हूँ। संगठन जहाँ चाहेगा वहाँ रखेगा। अच्छा। भाजपा में आए हैं जी जी। तो क्या महाराजगंज विधानसभा की तैयारी चल रही है भाजपा से? क्या उम्मीद है? देखिए भाजपा में मैं इसलिए आया कि भाजपा देश के लिए काम करते हैं और मेरा जो पैथ है नेचुरोपैथ आयुर्वेद 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का एक अलग गठन किया जी। और आज बहुत खुशी की बात है कि नेचुरोपैथ के लिए केंद्र सरकार का ये आदेश है कि हर मेडिकल कॉलेज में, हर पीएचसी में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर शिक्षण संस्थान में एक BNYS चिकित्सक को टीचर के रूप में रखना है। जी। तो मुझे लगा कि जो मेरी सोच है भारतीय संस्कृति को वापस लाना, अपने आहार विहार दिनचर्या और चेतना के माध्यम से अपने आचरण को दुरुस्त करना, उससे भाजपा का मिलता है। इसलिए मैं भाजपा में हूँ और भाजपा के लिए काम करता हूँ, देश के लिए। भविष्य में आपकी राजनीतिक यात्रा क्या रहने वाली है? अभी तो मैं भाजपा में हूँ और एक कहना मुश्किल है कि पार्टी किसको क्या करेगी। मैं अभी पार्टी और देश की दावेदारी पेश किया है? जरूर करेंगे। अभी ऐसा तो कोई अवसर नहीं आया। ऐसा अवसर नहीं आया, लेकिन मैं जरूर करूँगा। अच्छा, अब एक आखिरी प्रश्न लेंगे हम आपसे कि वर्तमान समय में युवा बड़ी संख्या में राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें वापस होना पड़ रहा है, तो क्या ऐसी कमियां हैं और क्या युवाओं को ध्यान रखना चाहिए? युवाओं को सबसे पहले ये ध्यान रखना है
जी कि किसी भी काम को अगर आप लगातार निरंतर करते हैं तो सफलता एक ना एक दिन निश्चित मिलेगी। जी अगर हम अपना स्टैंड चेंज करते रहते हैं जी तो जीवन अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जी एक लाइन है दिनकर जी का कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न की पर्दों निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर वो मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। बिल्कुल। इसलिए आप जहाँ हैं, जिस चीज़ को आप लक्ष्य बनाए हैं उस पर लगातार मेहनत कीजिए और अपने हार से, अपनी नाकामियों से सीखने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल। सफलता एक न एक दिन निश्चित रूप से मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम, और सबसे पहली बात है, आप देखे होंगे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मैं सुन रहा था एक दिन कथा बाँच रहे थे, उन्होंने एक प्रसंग में एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरे से बहुत करीब हैं, जुड़े हुए हैं, उनको भी कई बार मैंने जो चिकित्सीय सलाह है देने का काम किया है, उससे उनको लाभ भी मिला है। तो वो बोल रहे थे कि IAS IPS या किसी भी चीज़ में सफल हो जाना ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत टैलेंट जिसमें है वहीं सफल होता है। बिल्कुल। वो एक मुकद्दर भी है, ईश्वर की भी कृपा होती है। अच्छा, आप जो पिछले यहाँ कहीं से आप चल कर आए हैं तो यहाँ पहुँचे, हम भी कहीं से चल कर आए हैं तो पहुँचे, तो पूर्व के प्रयास से हम लोग अभी हैं और अभी के प्रयास से आगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत संघर्ष की अधूरी दास्तां में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि, धन्यवाद।